क्रोशिया से बने एक सर्कल का डिज़ाइन आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत इजी है। मे बी आपको पहली बार टफ लगे, लेकिन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से आप इसी सर्कल के डिज़ाइन को काफ़ी बड़ा बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक फिंगर के ऊपर आप इस तरह से धागे को लपेट लेना। 10 टाइम्स मैंने यहाँ पे धागे को लपेटा है और लपेटने के बाद हम इसके बीच से क्रोशिया डाल के आगे से देखिए इस तरह से उंगली से निकाल देंगे, धागा लेंगे उधर से और दूसरी साइड से बाहर निकालेंगे। देखिए इस तरह से इसको दूसरी साइड लेके आएंगे और इसके बीच से धागा निकाल देंगे। मतलब ये हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब हम यहाँ पे इस पूरे जो हमने ये सर्कल बनाया है ना धागों का, इसके ऊपर पूरे में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे जब तक ये पूरा सर्कल हमारा सिंगल क्रोशिया से भर नहीं जाता। ठीक है, इसको पूरे को हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो ऐसे ही हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, क्रोशिया कैसे चलाते हैं, इसके सारे डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे हैं। आप जाके अच्छे से क्रोशिया चलाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा मैंने इसके जो सर्कल है इस पूरे में इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया है। अब लास्ट में हम पहुँच गए और लास्ट में पहुँचने के बाद जो सबसे पहले वाला हमने बनाया था वो उसको और लास्ट वाले को हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच मतलब आगे वाले को पीछे वाले में से निकाल देंगे। बस ये देखिए हमारा एक सर्कल जो है ये कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अब डिज़ाइन की तरफ। तो मैं दूसरे कलर के धागे से आपको दिखा रही हूँ ताकि डिज़ाइन अच्छे से उभर के आए। वैसे आप सेम कलर से भी बना सकते हैं, बट डिफरेंट से भी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जो एक चेन हमारे क्रोशिया पे बची थी उसके बीच से हम येलो कलर का धागा निकाल देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद अब क्रोशिया के ऊपर हम धागे को 10 बार लपेटेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको 10 बार लपेटना है। इस तरह जैसे मैंने घुमाया है इसी तरह से घुमाना है आपने, दूसरी तरह नहीं घुमाना, जैसे मैंने घुमाया है ऐसे ही। तो 10 बार लपेटने के बाद अब जो एक एक चेन है ना, जितने भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं नीचे, उन सब सिंगल क्रोशिया के ऊपर से हमने ये डिज़ाइन बनाते जाना है। ये जो आपने 10 बार बनाया है इसके बीच से इस तरह से हम धागे को निकालेंगे लाके, और बस देखिए दूसरी साइड से हमें धागा बाहर निकालना है। और अब धागा लेके आएंगे और इस चेन के बीच से भी निकाल लेंगे इस तरह से। ये डिज़ाइन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन इसको बनाना बहुत आसान है। जैसे आप जो धागे लपेटोगे ना अपने क्रोशिया के ऊपर, उनको थोड़ा सा लूज़ लपेटना है, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं लपेटना है। अगर खींच के लपेटोगे तो धागा बीच से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल लूज़ लूज़ करके इस तरह से हम इसके ऊपर लपेटेंगे। 10 टाइम्स हमने लपेटना है, खींच के नहीं रखना है धागे को। देखिए इस तरह से हम इसको लपेट लेंगे। और लपेटने के बाद अब जो नेक्स्ट चेन है, हर एक सिंगल क्रोशिया जो हमने नीचे बनाया है ना, जो हमने धागे के ऊपर धागा जो उंगली के ऊपर घुमा के एक राउंड बनाया उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया, अब हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये डिज़ाइन बनाना है हमने। तो इस तरह से देखिए इन सब के बीच से धागा निकाला, अब फिर से धागा लेके आएंगे और उस चेन में से निकाल देंगे जो एक क्रोशिया के ऊपर बची है। इसी तरह से हमने सारे बनाने हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, अगर आप धागे को खींच के लगाओगे ना क्रोशिया के ऊपर तो ये बीच से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, एकदम नॉर्मल से, मतलब आराम से धागा निकले आगे। तो ये देखिए मैंने इतने सारे बना दिए हैं। इसी तरह से हम आगे के भी बनाते जाएंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है। अगर आप कोई सर्कल बना रहे हैं, कोई बड़ा सा टेबल कवर बना रहे हैं गोल गोल में, या फिर कोई आप पायदान बना रहे हैं, कोई भी मतलब आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें इस तरह का डिज़ाइन डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसको पूरा कर लेते हो। वैसे भी इतने इतने फ्लावर बना के इनको आपस में अटैच करके भी आप बहुत कुछ बना सकते हो, जो भी आपका मन हो बनाने का। बेसिक जो डिज़ाइन है अगर वो आ जाए तो आगे के आप बहुत ईजिली बना सकते हो। देखिए फिर से मैं 10 टाइम ये इसको क्रोशिया के ऊपर लपेट रही हूँ। बिल्कुल नॉर्मल रखना है। ये देखिए मैं किस तरह से रख रही हूँ इसको, बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ नहीं है। अब नेक्स्ट वाली चेन में से डाल के आगे से धागा लेकर आएंगे और इसी को हम सभी के बीच से निकालेंगे। इस तरह से निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया से जो चेन है क्रोशिया के ऊपर उसके बीच से फिर से धागा ला के निकालेंगे। तो ये देखिए इतना सारा हमने बना दिया। अब ये पूरा हम लास्ट तक बनाएंगे इसको। आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है देखने में और करने में, जब आप करोगे तब ज़रूर बताना, क्योंकि इसको थोड़ा सा बनाना आपको टफ़ लगेगा, लेकिन आप एक बार बना लोगे तो फिर आपको बहुत आसान लगेगा, फिर तो आपको मज़ा आएगा इसको बनाने में। देखिए इस तरह से सभी के बीच से निकाल देंगे और फिर इसके बीच से भी धागे को निकाल देंगे इस तरह से। अभी जब मैं लास्ट में पहुंच जाऊंगी तो मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी इसको निकालने का। अगर आपको इस तरह से निकालने में टफ़ लगे तो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। पहले हम और आगे तक इसको पूरा बना लेते हैं। बेसिक क्रोशिया चलाने की बहुत वीडियोज़ हैं। आप आराम से बेसिक क्रोशिया, किस तरह से क्रोशिया को पकड़ना है, धागा कैसे पकड़ना है,
किस तरह से आपने क्रोशिया को फिंगर्स में पकड़ के चलाना है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में शेयर की हैं। तो चलिए ये लास्ट वाला भी हम निकाल देते हैं और अब मैं सारे के सारे निकाल के फिर आपको लास्ट वाला दिखाती हूँ। इस तरह से इसको लॉक कर देंगे और ये देखिए इतने सारे हमारे बन गए हैं। तो अब लास्ट में दिखाती हूँ आपको लास्ट वाला। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ लास्ट वाले में। उसको भी हम इसी तरह से 10 बार क्रोशिया पे धागा लपेट के और सभी में से निकालेंगे। लेकिन देखिए इसको निकालना मुझे थोड़ा टफ लगा, तो मैंने इसमें क्या किया, देखिए अगर आपका धागा इस तरह से क्रोशिया अटक जाए ना बीच में, तो एक एक को निकाल के आप इस तरह से करिए। देखिए इस तरह से एक एक जो है घुमाया हुआ धागा, उसको एक एक को इस तरह से निकालते जाओ और लास्ट तक ले जाओ। अगर आपको दूसरी तरह से टफ लगे तो इस तरह से करना। ये देखिए इस तरह से लास्ट तक हम पहुँच गए। तो अब इसको हम लॉक कर देंगे और बस ये जो पहला वाला हमने बनाए थे ना 4 चेन, उसके साथ लाके इसको मिला देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो बनके कंप्लीट हो गया है। आप चाहें ना तो इसके ऊपर जैसे अलग अलग कलर की रोज़ बनाएं, जैसे ये ग्रीन बनाई मैंने पहले वाली, फिर उसके बाद येलो बनाई, इसके बाद जो नेक्स्ट बनाए वो ग्रीन बनाए, फिर उसके बाद येलो बनाए। इस तरह से आप मतलब काफ़ी बड़ा बना सकते हैं इसको। बस हर एक के ऊपर से अपने एक एक बनाते जाना है। अभी इसके ऊपर 2-2 बनेंगे, जैसे एक है ना उसके उसके ऊपर से भी बनाना है और उसके सेंटर में जो जगह है उसके बीच से भी बनाना है, तभी आगे खुलेगा। अगर बराबर बनाओगे तो वो टोपी जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए ये जो डिज़ाइन मैंने डाला है, ये 2 को मतलब जो एक तो पहले उसके ऊपर बनाना है, फिर उसके बाद सेंटर वाले में भी बनाना है, ठीक है। तो ये 2-2 चेन उसके बाद आगे चलेंगी। पहले आप यहाँ तक बना लोगे तो आगे आपको खुद ही बनाना समझ आ जाएगा। तो देखो जैसे मैंने ऊपर ग्रीन कलर का धागा लगा दिया, फिर मैंने उसके बाद ना ग्रीन कलर के धागे से बनाना स्टार्ट किया, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। देखिए मैं आपको 1-2 बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये कैसा लग रहा था ऊपर। तो ये देखो मैंने एक बना लिया, इसी तरह से मैंने दूसरा बना लिया। तो इस तरह से इसकी लुक आएगी कुछ। जब सेकंड रो बनाओगे, थर्ड रो बनाओगे तो बहुत ही प्रीटी लगेगा, ये बहुत अच्छी लुक लगेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।